लव यू। नाम मोहम्मद अनीम। और इस बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी हमारी, जिसे हम कह सकते हैं एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ। वो एक्सीडेंट के साथ ये बिजनेस हमारे साथ शुरुआत हुई थी। इससे पहले किसी और एक कंपनी के अंदर काम करते थे। वहां भी एक बहुत अच्छे मुकाम पे थे ऊपर वाले के कर्म से। लेकिन जब वहां वो कंपनी ऑडिट पे पहुंची, इसके बाद ये जो नेटवर्किंग का नाम था, इस नाम से बड़ी चिड़सी हो गई थी। यार ये बेकार है, कुछ नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने बड़े सपने दिखाने के बाद, और कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो जब एक हमारे पास रॉन्ग नंबर आता है, जिसे हम कहते हैं रॉन्ग नंबर, एक फरिश्ते का रॉन्ग नंबर आता है हमारे पास, और वो सिर्फ हमसे ये पूछता है कि क्या आप हनीफ बोल रहे हैं? मैं जी सर। उन्होंने कहा कि मैं राज मोहम्मद जी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर, सबसे पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं आपको जानता हूँ? कि नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं क्या? कि मैं भी नहीं, बाई फेस नहीं जानता हूँ, लेकिन एक नंबर आपका कहीं से आता। सर बताइए क्या काम है? क्या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाइए और मिलते हैं। क्योंकि हमारा अपना एक हौजरी का काम है, हम अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। जिस समय ये कंपनी से ऑडिट हुआ था, इसके बाद हमने बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दी कि मुझे नेटवर्किंग करनी है। तो कुछ बातचीत उनसे हुई, और उस बातचीत के दौरान एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो शख्स हमसे मिलना चाहता है, ये कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो छिड़तों पे दिमाग में पहले ही थी, इस बंदे से नेटवर्किंग की। अगर इस बंदे ने बात की तो आज इसकी वो बात लगाने वाले हैं कि ये समझ नहीं सकता। तो कुछ उस ईगो के तौर पे मैंने भी उन्हें बुलाया कि मैंने आ जाओ। तो तकरीबन 15 दिन के बाद वो मेरे पास आते हैं। जब घर पे आया कोई बंदा, तो चाय पानी तो एक स्वाभाविक चीज है कि हर आदमी पूछता है। तो चाय पानी होने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैं सर बताइए आप कैसे आना हुआ आपका मेरे पास? तो उन्होंने कहा अनिल भाई, एक कंपनी है। मैंने कहा सर एक मिनट मेरी बात सुन लें, कि मैं नेटवर्किंग नहीं करना चाहूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नेटवर्किंग मत करो। हो सकता है कि आप इसे सुन तो लो, हो सकता है कोई एक चीज आपको ऐसी इसके अंदर मिल जाए जिससे आप नेटवर्किंग तो नहीं करना चाहते, लेकिन आप जो आपकी जो लाइफ है वो स्वस्थ हो सकती है। अच्छा, जब उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं क्लिक की। और मैं ये बात क्लिक क्यों की? क्योंकि मुझे ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता था। तो मेरा ये था कि जब भी मैं घर से निकलता था, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, या चाहे पैदल हो, तो एक गार्ड मेरे साथ चलता था। क्योंकि मेरा इतना बीपी होता था कि हम कहीं पे भी गिर जाता था। ये पोजीशन थी हमारी। तो जब उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य तो सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, तो ये बात मुझे क्लिक की। मैंने कहा सर फिर आप सुनाइए, स्वास्थ्य को लेके अगर बात है तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया। अब जैसे ही उन्होंने स्पाइरुलिना बताया, नोनी बताई, है ना, एलोवेरा बताया, गैनोडोर्मा बताया, फ्लैक्स ऑयल बताया, और जैसे ही उन्होंने डेमो करके मुझे दिखाया, तो कहीं ना कहीं दिमाग की घंटी बज गई। तो उस डेमो के अंदर जो चीज हमें देखने को मिली, मैंने सीधा सा सिंपल सा एक ही सवाल किया सर से
मैंने कहा सर एक बात आप बताएं, क्या आप डॉक्टर हैं? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा सर एक बात आप बताएं, क्या बगैर डॉक्टर की सलाह से हम ये दवाइयां ले सकते हैं? क्योंकि हर आदमी के दिमाग में एक ही चीज होता है जब वो कैप्सूल देखता है कि ये कहीं ना कहीं दवाई है, कि नहीं ये दवाई नहीं है। फिर उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे विटामिन मिनरल्स होते हैं वो इस तरीके से कम हो जाते हैं। तो एक चीज और दिमाग में बैठी कि एक चीज के यार, हम एक अनपढ़ आदमी और एक पढ़ा लिखा आदमी अगर हमें समझा रहा तो कहीं ना कुछ तो सही होगा। खैर, जैसे ही उन्होंने ये चीजें बताई और डेमो करके दिखाया हमें, तो वो डेमो जो था वो हमारे दिमाग को हिला दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे कि डेमो के अंदर थर्माकोल गल रहा है। क्योंकि आज तक हमने सुना ही नहीं था कि थर्माकोल भी किसी भी तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो जैसे ही हमने वो डेमो देखा, डेमो देखने के बाद अब मेरे दिमाग में एक चीज तो चल रही थी कि नेटवर्किंग तो मुझे नहीं करनी, लेकिन इससे हम ठीक हो सकते हैं। तो मैंने, जैसे कि हम आप सभी लोग जुड़े हुए हैं आज, और सभी लोग सर को जानते हैं, राज मोहम्मद जी को, तो आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपके साथ जो भी बात शेयर कर रहा हूं इस समय वो 100% सच्चाई है। कहीं भी एक भी परसेंट इसके अंदर मिलावट वाली बात नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे डेमो दिखाया तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि यार ये प्रोडक्ट मंगाए जाए भाई। तो देखो, ऊपर वाले के कर्म से बहुत अच्छा कारोबार था, और आज भी है, लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो उस कारोबार से ऊपर वाले के कर्म से बहुत अच्छा कमा रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये सीरीज दिखाई तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर मुझे एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मेरे बीपी बहुत लो। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बताए कि हनी भाई आप ये प्रोडक्ट ले लें और आप ठीक हो जाएंगे। वो तकरीबन 2800 रुपए के प्रोडक्ट बने। तो मैंने उन्हें 2800 रुपए निकाले और दिए। मैंने कहा सर ये प्रोडक्ट ला देना। उन्होंने कहा ठीक है। बातचीत होती गई, मोबाइल नंबर एक दूसरे से शेयर हुआ और बातचीत हुई। इसके बाद वो चले जाते हैं, जाने के बाद वो हमें प्रोडक्ट तीसरे दिन ला के देते हैं 2800 रुपए के। तो एक कॉल आती है जब हमारे को प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, क्या नहीं भाई एक काम हो सकता है क्या? मैंने कहा बताइए सर। कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उस समय तकरीबन 700-800 रुपए की ज्वाइनिंग हुआ करती, मतलब 1200 रुपए में से पहले पहले ज्वाइनिंग हो जाती थी। क्या नहीं भाई जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं 2800 रुपए तो क्यों ना आपकी ज्वाइनिंग भी डाल दी जाए। मैंने कहा जैसा आप बेहतर समझे, बाकी हमें नेटवर्किंग नहीं करनी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग डाल दी। ज्वाइनिंग डालने के बाद हमें प्रोडक्ट दिए। प्रोडक्ट देने के बाद हमने उन प्रोडक्टों को खाना शुरू किया। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट आया उन प्रोडक्टों का कि आज मुझे तकरीबन प्रोडक्ट खाते हुए मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 18 जुलाई 2013 की है, और आज तक मैंने एक भी रुपए की ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं ली। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सिर्फ स्वास्थ्य को लेके एक बात थी। हमने फिर बीच में कांटेक्ट खत्म किया राज सर से कि हमें नेटवर्किंग तो करनी नहीं थी। उनकी कॉल आती थी कि अनिल भाई एक मीटिंग है, बहुत अच्छा सेमिनार है और आप अटेंड कर ले। मैंने कहा ठीक है सर, मैं अटेंड करता हूँ। मैं कभी नहीं। इसके बाद जब 2016 के अंदर एक सेमिनार हुआ सर का इटावा, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ इटावा का। तो कॉल आई हमारे पास कि अनिल भाई हम आपके यहाँ आए हुए हैं। तो उस टाइम मैं भी वहीं था। मैंने कहा सर बताइए किस ऐसे ऐसे सेमिनार है। तो मैंने कहा
कोई बंदा आया है, मैं भी जाके मिलता हूँ। वहां जाने के बाद जो हमारी जिंदगी के अंदर एक भूचाल आया, उस जिंदगी ने भूचाल ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। क्योंकि जिस समय राज सर से मेरी 2013 के अंदर मुलाकात हुई थी, उस समय मेरी अपनी जो कारोबार है मेरा अपना, उससे जो मेरी अपनी इनकम थी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए में महीने के कमाता था। और उस समय राज सर का जो चेक था वो तकरीबन 40,000 रुपए का हुआ करता था। लेकिन जब हम 2015 या 16 में जब उनसे इटावा में मुलाकात हुई थी, और वो मैंने जब सेमिनार देखा था पूरा बैठ के, देखने के बाद बाहर निकलने के बाद मैंने सर से पूछा, मैंने सर कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त, बिंदास। मैंने कहा सर आज आपकी इनकम क्या है? तो उन्होंने अपने चेक खोल के दिखाया हमें एक एक करके। तो उस महीने का उनका जो चेक था वो 4 लाख रुपए का था। और जब वो मैंने 4 लाख रुपए का चेक देखा था तो मेरा एक ही दिमाग, जिस समय हमने फ्लैट का डेमो देखा था उससे ज्यादा उस समय में हिला था जब मैंने वो 4 लाख का चेक देखा था। तो मैंने सर से कहा कि सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। बोले बिजनेस करने की अब कोई जरूरत भी नहीं है, क्या करोगे, आपका कारोबार बढ़िया है। तो थोड़ी बीच में बातचीत हुई, मैंने कहा नहीं सर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा एक वादा करो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो 100% आप बिजनेस करोगे और मेरी बातों को फॉलो करो, और मुझे कम से कम बिगर बहाने के आप 1 साल दोगे ही दोगे, और मैं जहां भी बुलाऊंगा आप वहां पे बिगर बहाने बना के, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आप वहां पहुंचेंगे। मैंने कहा सर आज से आपसे वादा करते हैं कि मैं 1 साल आपको बिगर बहाने आपको 1 साल दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाएं। मैं दिल्ली आया। तो हम दिल्ली आने के बाद जर्नी स्टार्ट होती है। उन्होंने कहा कि आप एक आईटीओ पे, हमारी सीएनटी होती जो हफ्ते में एक बार होती थी, महीने में आईटीओ पे सक्सेस सेमिनार होता था। उन्होंने कहा आप हफ्ते की सीएनटी जानना चालू करें और लोगों को बताना चालू। सर यकीन मानो कि वादा तो कर लिया था, अब तोड़ते हैं तो धोखा करते हैं, और नहीं तोड़ते हैं तो ऐसे समझ लो कि फांसी पे लटकने वाली बात थी। मैं वो आईटीओ की मीटिंग मुझे आज भी याद है कि आदमी 1 हफ्ता जाता है, 2 हफ्ते जाता है, 4 हफ्ते जाता है, 10 हफ्ते जाता है, 15 हफ्ते जाता है, 20 हफ्ते जाता है आदमी। और इस 20 हफ्ते के दौरान वो करता क्या है? सोमवार से लेकर शनिवार तक लोगों को प्लान दिखाता है, लोगों को तैयार करता है कि सेमिनार में और लेके पहुंचेगा वो आईटीओ। लेकिन पर डे का एक ही शेड्यूल था मेरा। जब मैं शनिवार को कॉल करता था लोगों के पास कि सर सुबह चलना है, तो सारे लोग यस करते थे। लेकिन जैसे ही हम संडे को सुबह कॉल करते थे तो उसमें से 90% लोग कॉल नहीं उठाया करते, रिसीव ही नहीं करते। 10% जो लोग कॉल भी उठा लेते थे ना, तो ऐसे बहाने होते थे कि उन बहानों को सुन के भी एक अलग फीलिंग होती थी, एक गुस्सा आता था। सर आज तो मुझे बीवी को लेके जाना है, आज तो मुझे फला काम करना है। बहुत से तो ऐसे होते थे सर क्या करें, मैं तो आज के आपके साथ 101% चलता, लेकिन मेरे यहाँ सुबह 4 बजे ना पड़ोस में इंतकाल, कोई एक्सपायर हो तो पड़ोसी मार देते थे। और ऐसा मेरे साथ 1, 2, 4, 10, 20 हफ्ते नहीं चला, पूरा 10 महीने चला, पूरा 10 महीने। क्योंकि मैंने वादा कर रखा था कि मैं हर एक सेमिनार में, हर एक मीटिंग में पहुंचूंगा। तो आप कभी भी राज सर से ये चीज मालूम कर सकते हैं
कि मैं पूरा 10 महीने, लेकिन भाई जब मैं पहुंचता था ना, 3 महीने 4 महीने जब हुए थे ना, और जब वहां पे खड़ा होता था और जब लोगों का अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करना वहां बाहर मीटिंग के बाद, और जो एक ग्रुप होता था उस ग्रुप को देख के ना कई बार आंखों में आंसू आ जाते कि सर ऐसा कभी मेरे साथ होगा क्या। तो एक ही बंदा होता था, एक ही शख्स इस दुनिया में होता था। एक बार उस शख्स के लिए चाहूंगा कि तालियां बजाएं आप, कि एक ही शख्स ऐसा होता था जो हमें हिम्मत देता था। वो हमारी अपलाइन थी मिस्टर भाई। वो कहते थे हनीफ भाई हिम्मत मत हारो, एक दिन इतना बड़ा ग्रुप आपके नीचे होगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं सोचता था कि राज सर ना कहीं हमें एक तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि हमारे से अब ये बिजनेस होगा नहीं, लेकिन मुझे देने थे पूरा 1 साल। तो मुझे आज भी याद है कि 10वें महीने की लास्ट वीक में जाके एक ज्वाइनिंग मेरे पास आई। 10 महीने के बाद 10 महीने की लास्ट वीक की एक ज्वाइनिंग मेरे पास आई थी। और 14वें महीने का जो मेरा चेक था, जो कि मैं 10 महीने पूरा जीरो था, और 14वें महीने का मतलब अगले 4 महीने का जो चेक था वो मेरा था 19,807 रुपए। मेरे पास 19,000 का चेक आता है तो सर बताते हैं हमारे पास कि अनिल भाई कुछ पेमेंट बनी क्या आपकी। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा सर 19,000 कुछ रुपए की पेमेंट आई हुई है। तो सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि मैं कहता था ना कि तेरा बिजनेस बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक बात और यहाँ पे कही थी जो आज भी, ये 3 वर्ड हमें हमेशा याद रहेंगे जो उन्होंने मेरे साथ, कि हर संडे हर सेमिनार पर डे मुझे हिम्मत हौसला देना, फोन डेली करना मेरे पास, साथ साथ हौसले के साथ जब हमारा ये चेक आया, हौसला जब देते तो वो एक ही बात मुझसे कहते थे, हनीफ भाई आपका इतना चेक बढ़ रहा है कि आप समझ नहीं सकते, क्या आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन रहा है। अच्छा, ये चीज तो मुझे भी पता थी कि जब हम किसी को ज्वाइन ही नहीं करवा पा रहे तो नेटवर्क बंद कहाँ से रहा। जब आईडी खोलते तो कुछ नहीं होता था। लेकिन जब चेक आया तो उन्होंने एक बात और मुझसे कही थी कि अनिल भाई मैंने कहा था ना आपको कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। हमेशा याद रखना एक चीज कि अगर बिजनेस को आप अपलाइन की नजर से देखेंगे तो ये आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो उन्होंने वहां पे एक बात बोली थी कि अगर आपको कोई चीज खूबसूरत देखनी है ना तो एक चीज ध्यान रखो कि लैला को ना मजनू की नजर से देखो आपको खूबसूरत लगे, जबकि लैला काली थी, लेकिन मजनू की नजर से देखोगे ना तो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी लगेगी आपको। तो धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही हमारी। चेक हमारे बहुत बड़े हुए। यहाँ से अगले महीने का चेक था मेरा 28,000 कुछ रुपए का, उसके बाद मेरा चेक आया 32,000 का, उसके बाद 35,000 का, उसके बाद 40,000 का। यहाँ से जो अब तक का मेरा जो हाईएस्ट चेक यहाँ से रहा है वो 2,13,176 रुपए का यहाँ से जो मेरा चेक रहा, हाईएस्ट चेक रहा है। और एक एवरेज इनकम की बात करें तो 1.25 लाख रुपए पर महीने की एवरेज इनकम मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक अपलाइन जिसने हमें सपोर्ट किया और वहां तक लेके गए। हम यहाँ पे इस बिजनेस को पता ही क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम भरोसा खुद पे नहीं कर पाते। दूसरी चीज होती है कि हम जब अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो हम सामने वाले उस अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, जो कि माँ बाप के बाद दुनिया के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति आपको कामयाब देखना चाहता है तो वो सिर्फ आपकी अपलाइन है। और तीसरा व्यक्ति के अलावा चौथा व्यक्ति ऐसा कोई भी दुनिया के अंदर नहीं है जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। हर आदमी आपको नीचे गिराना चाहता है। तो अपलाइन की नजर से जब आप बिजनेस को देखते हैं तो आप बहुत इसके अंदर ग्रोथ करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपलाइन आपको हर पल सपोर्ट करता है यहाँ पे कि
आपको किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है। तो ये मेरी जर्नी थी। यहाँ से हमने बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल की है। यहाँ से हमने पहला जो टूर किया था वो मेरा मलेशिया का था, जो स्टार क्रूज पे हम गए थे। उस स्टार क्रूज पे जाने के बाद तो लाइफ में वो भरोसा आया था कि जो कंपनी कहती है वो 101% सच है। जिस समय हम 3 दिन समुद्र के अंदर, उस शिप के अंदर रहे थे, तो क्या जर्नी थी, क्या नजारे थे घूमने में। और सबसे बड़ी बात जो हमें वहां पे एक चीज बेहतर लगी थी, वो ये थी बेहतर कि वहां पे उस वेस्टीज के माध्यम से 1800 कुछ लोग थे, क्योंकि हम एक स्टार क्रूज पे थे। उस दिन 3 दिन हम वहाँ स्टार क्रूज पे रहे। स्टार क्रूज से आने के बाद फिर मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका का एक टूर किया हमने, जो कि टेबल माउंटेन वगैरह, जो कि दुनिया का कुदरत का एक तो अजूबा होता है, जो हम लोग आप बना देते हैं, इतिहास बन जाता है, अजूबा हो जाता है। लेकिन एक कुदरती अजूबा जो होता है ना, टेबल माउंटेन, वो हमें देखने को वहां पे मिला। यहाँ से मेरा जो तीसरा टूर रहा है वो थाईलैंड का, जो अभी फरवरी में गए थे हम। तो वहां पे भी हम समंदर के नीचे थे, हमें वहां बहुत सी सारी चीजें देखने को मिली, बहुत अच्छा वहां महसूस हुआ। इसके बाद इससे पहले और भी हमारे साथ घटना हुई, वो सबसे बेहतरीन घटना थी। देखो गाड़ियां तो मेरे पास ऑलरेडी तकरीबन 97 से मेरे यहाँ 97 या 96 से मेरे यहाँ परमानेंट 4 व्हीलर है, लेकिन वो मेरे पापा की वजह से है, मेरी वजह से नहीं था। लेकिन जो मेरे साथ एक घटना हुई थी 27 मार्च 2018, तो मैंने यहाँ से एक गाड़ी खरीदी थी, महिंद्रा एक्सयूवी 300, 16,40,000 रुपए की। तो जब मैंने वो गाड़ी खरीदी थी तो बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ था। यहाँ से जब वो गाड़ी खरीदी, हम घर पे आए तो मतलब बहुत खुश थे हम कि आज लाइफ में पहली बार एक अनपढ़ आदमी ने कुछ ऐसा किया कि आज यहाँ से एक गाड़ी भी खरीद सके, वो भी एक वेस्टीज के माध्यम से, जो कि सिर्फ सुना करते थे कि लोगों ने गाड़ी ले ली, ये हुआ वो हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे साथ साथ मेरी डाउनलाइन में तकरीबन 4 गाड़ियां हैं जो कि लोग ड्राइव कर रहे हैं, 5वीं गाड़ी हमारी है। तो कहीं ना कहीं आज हजारों लोगों का नेटवर्क है हमारे पास, जिन लोगों को हम कभी नहीं जानते थे, आज वो लोग हमें जानते हैं। बहुत बड़ा सम्मान इस नेटवर्क के थ्रू हमें यहाँ से मिला। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है। एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ मैं, लेकिन एक फिल्म थी सूर्यवंशम, उसमें एक अमिताभ बच्चन जी ने एक डायलॉग बोला था कि मैं बहुत बड़े दरख्त की टहनी हूँ, लेकिन मैं आज उस दरख्त से कट चुका हूँ, तो आज मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत बड़े दरख्त की टहनी हूँ, यह हकीकत है, और मैं कटा नहीं हूँ ऊपर वाले के करम से। क्योंकि मेरे पापा जो गांव में रहते हैं, मम्मी पापा, और जो गांव का मुखिया होता है जिसे प्रधान बोलते हैं, आज ऊपर वाले के करम से, आप लोगों के दुआओं से मेरे यहाँ तकरीबन 35 साल से मेरे पापा उस गांव के प्रधान हैं। तो मैं बहुत बड़े दरख्त की टहनी हूँ, बहुत कुछ था, हमें नेटवर्किंग की जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन इस नेटवर्किंग के थ्रू से जो मिल सकता था वो जब मुझे अपलाइन ने दिखाया तो हमें यहाँ बहुत चीजें मिली। अगर आज हम नेटवर्किंग नहीं करते होते तो मुझे ये पता था कि मैं
सिर्फ एक काम तो कर सकता था, एक कंट्री तो मैं घूम सकता था, क्योंकि वो मेरी मर्जी नहीं होती। वहां हर आदमी की इच्छा होती है कि जाना है, हर मोमिन की इच्छा होती है कि किसी भी तरीके से ऊपर वाला एक बार मुझे वहां पहुंचा दे, जो कि सऊदी अरब या मक्का मदीना। तो वो तो मैं इंशाल्लाह घूम सकता था अल्लाह करम से, लेकिन बाकी की कंट्रियां जो एंजॉय करने की थी वो हम कभी नहीं कर सकते थे। वो हमें इस बेस्ट चीज के माध्यम से एंजॉय करने को मिला है। और आज हमारी लाइफ में एकदम टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। आज पूरा महीना लॉकडाउन होने के बावजूद जो मेरा पिछले महीने का, जो करंट पिछले महीने का चेक था, वो 1 लाख के आसपास का था, जो कि लॉकडाउन के दौरान था। और आज सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मंथ, अप्रैल मंथ लॉकडाउन के अंदर पहुंचा है। और जो अब तक मेरे जो पीवी है वो पिछले मंथ से ज्यादा है इस लॉकडाउन के भी। अब आप समझ सकते हैं। और आप लोगों की दुआओं से 1 करोड़ के पोल के अंदर भी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ हमें इस, देखो, दुनिया के अंदर कोई चीज हमारे लिए प्रॉब्लम जब तक है, जब तक हम खुद उस चीज को प्रॉब्लम बनाते हैं। राज सर एक ही बात कहते हैं कि जो चीज हो रही है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कैसा हम रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में। आप दुनिया के अंदर ऐसे लोग देखेंगे, उन्हें कितनी भी पॉजिटिव चीज दिखा दो आप, लेकिन वो बंदा निकालेगा उसमें से नेगेटिव। और ऐसे लोग, जब ऐसे लोगों का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेंगे, अनसक्सेस होंगे वो सारे लोग। और आप एक चीज उठा, उन बंदों की लाइफ उठा के आप देख लो जिन्होंने, कि दुनिया के अंदर कितनी भी निगेटिव चीज क्यों ना हो, लेकिन वो बंदा उसमें से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करे। लॉकडाउन हुआ, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इसके ऊपर हम रिएक्ट कैसा करें ये हमारे हाथ में। आज हम जूम ऐप के माध्यम से हजारों लोग पर डे मीटिंग करते हैं। क्या कभी हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे? कभी भी नहीं सोचा था। कभी हम जूम ऐप के बारे में, हो सकता है 2-4 लोग जानते हो, ज्यादातर लोग जूम ऐप के बारे में भी नहीं जानते थे। जब हमने इस जूम ऐप को डाउनलोड किया तो बहुत से लोगों ने सोचा इसे हम कैसे चलाएंगे, और जिन्होंने ये सोचा हम कैसे चलाएंगे यार, मुझसे ये नहीं चलेगा, तो वो आज भी कनेक्ट नहीं। हम आपके सामने अनपढ़ हैं, ऊपर वाला गवाह है इस बात का। मैंने किसी आदमी से ये बात नहीं पूछी कि जूम ऐप चलेगा कैसे। मैंने जूम ऐप डाउनलोड किया, नईम भाई से पूछा जूम ऐप कैसे डाउनलोड होता है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे डाउनलोड कर लो। मैंने कर लिया। मैंने कहा नईम भाई अब कैसे, कि इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल दो। मैं डाल दिया। कि अब ऐसे ऐसे क्लिक कर दो। मैंने कर दिया। अब जब करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, कह रही चालू हो गया। मैंने हो गया। अब मैंने कहा इससे कनेक्ट कैसे हुआ करेंगे, कि लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करो, कनेक्ट हो जाओगे। हो गए तैयार। तो जब आपके अंदर कोई काम करने की इच्छा होगी तो वो काम होगा। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो वो चीज कभी भी आपके साथ नहीं हो सकती है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, ये तो हमारी जर्नी थी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि, क्योंकि मुझे
आज तक मैंने कोई स्लाइड तैयार नहीं की है जो मैं आपको स्लाइड दिखा सकूं, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, जब राज सर ने मीटिंग स्टार्ट की थी आइट को फर्स्ट टाइम, तो उसमें 10 लोग हुआ करते थे और उनका उस टाइम में भी हुआ करता था यूसीडी का, जब जाकर उन्होंने ये मीटिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले वो लोगों को, अपनी डाउनलाइन को बड़े लीडरों की मीटिंग से जोड़ा करते थे, हमें भी वहीं जोड़ते थे। तो मेरा भी यही मानना है कि जो मेरे सर ने किया है मैं उसी के ऊपर आगे कदम बढ़ाऊंगा। तो इसलिए आज तक मैंने कभी भी प्रेजेंटिंग फाइल नहीं बनाई है। मैं सिर्फ लोगों को राज सर की मीटिंग के साथ, रिजवान खान जी की मीटिंग के साथ, शिवम गोस्वामी की मीटिंग के साथ, आपके धर्मेंद्र मान जी की मीटिंग के साथ, राजकुमार गिरी जी की मीटिंग के साथ, इन लोगों के अपने जो हमारी अपलाइन में है, हम इन लोगों की मीटिंग के साथ लोगों को जोड़ते हैं। और मेरा अपना मानना है कि हम खुद, अभी हमारे सीखने का टाइम है। देखो तो दुनिया में ये सच्चाई है, जिसने सीखना शुरू रखा, जिसने कभी सीखना बंद नहीं किया, उसने हमेशा कामयाबी हासिल की है। आप जितने भी बड़े लीडर देख लो, कोई भी मीटिंग आपको देते हैं, उससे पहले उनकी बहुत बड़ा, उस मीटिंग के पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी है। 2-2 दिन, 4-4 दिन, 15-15 दिन का जब समय होता है ना लोगों के पास, तो उस समय पीरियड में वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपने लोगों को बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो मेरे कुछ नोट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, उनके ऊपर हम थोड़ी आपसे बात कर लेते हैं। आप चाहे तो उन्हें नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर नेटवर्किंग में आने का एक ही मकसद होता है, एक ही सपना होता है, वो होता है ड्रीम, कि हम किस तरीके से अपने लोगों को, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके, किस तरीके से हम अपने परिवार को एक बेहतर से बेहतर अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, किस तरीके से हम अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर ख्वाहिशों को पूरा कर सके। ये सब की लोगों का ड्रीम होता है। और हकीकत बात तो यह है कि इस ड्रीम के साथ ही हम लोग इस नेटवर्क के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम नेटवर्किंग के अंदर आते ही हमारे साथ तुरंत एक काम होता है। जैसे ही हम 4 लोगों को जब बताते हैं और वो हमें पंच करते हैं, जो हमारे सपने होते हैं ना, वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है, उसे एक ही चीज समझ में आती है कि आप उसे डायरेक्शन क्या दी है, लेकिन हम करते क्या। तो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, ड्राइव हमें वो करता रहता है। हम कभी भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात जाने ही नहीं देते हैं जो हमारी लाइफ को हम उसे ड्राइव कर सके। कॉन्शियस माइंड हमें ड्राइव करता है। दुनिया में हमने क्या सुना है, हम आज इतने बड़े हुए हैं, हमने एक ही बात सुनी है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैला लो। कभी किसी ने हमसे इतनी बड़ी लाइफ के अंदर ये बात कभी भी नहीं कही कि तू पहले पैर तो सीधे कर, चादर बड़ी बाद में हो जाएगी। हम हमेशा चादर छोटी हुई तो अपने आप को जी के 3 बना के सुकड़ गए, उसके अंदर एक सिमट गई। जब सिमटी हुई चादर के अंदर हम जिंदगी को जिया है हमने, और आज
अपलाइन कहती है नहीं, तू पैर सीधे कर, चादर बड़ी कर। तो वो बात कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हजम ही नहीं होती। और ये सबसे ज्यादा हमारा जो दिमाग सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये दुनिया का सबसे कामचोर दिमाग होता है, क्योंकि ये कभी भी ये नहीं चाहता है कि हमारे अंदर कोई भी चीज आए, क्योंकि जब आएगा तो इसे काम करना पड़ेगा। तो ये करता क्या है, कॉन्शियस माइंड से ड्राइव करवाता है, उससे ही आप ड्राइव होते हैं। अब जो हमारे सपने होते हैं, जब हम समाज में घूमते हैं, तो जब हमारी चादर छोटी है तो समाज की भी तो छोटी है चादर। हम उन लोगों को सपने दिखा रहे होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। और जो 4-6 लोग सपने जब तोड़ देते हैं ना हमारे, अब हमारे साथ हुआ क्या? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जिंदगी किसकी है? अच्छी लाइफ जीने का सपना किसने देख लिया? हमने। और उसे निमटा के कौन चला गया? पड़ोसी। ईमानदारी से बताओ, क्या उसे नेटवर्क की नॉलेज है? नहीं। उसे जिस फील्ड की नॉलेज है ना, वो उसी फील्ड में आपको दे सकता है जो कुछ दे सकता है। सपना हमने देखा, निमटा दिया पड़ोसी ने। हमने जो अपने बच्चों का फ्यूचर देखा, हमने अपनी फैमिली का फ्यूचर देखा, वो किसने निमटाया? पड़ोसी ने। तो हमने सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर किया? अपने ऊपर या पड़ोसी के ऊपर? पड़ोसी के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो सपना टूटने का जो यहाँ पे रोल होता है ना, वो पड़ोसी का नहीं होता है, वो हमारा खुद का होता है। क्योंकि हमने जो सपना देखा वो हमने मजबूती के साथ नहीं देखा। हमने जो चीज देखी, हमने जो चीज ठान ली, वो हमने ठानी नहीं है। देखो, जब हम सपना देखते हैं तो बहुत सारे पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये फिल्म आई थी सुल्तान, उसका एक डायलॉग था कि दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हारे। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक बात है कि हम विजेता हैं, हम दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम दुनिया में ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने के लिए नहीं पैदा हुए, हम यहाँ पे जीतने के लिए पैदा हुए और हम हर हाल में जीत के रहेंगे। कोई भी हमें हरा नहीं सकता इस चीज से, कोई भी हमें पीछे नहीं लौटा। सपना हमने देखा है, कोई हमारे साथ आए या ना आए, लेकिन हम अपने सपने को पूरा करके रहेंगे। जब हमारे अंदर ये चीज होती है ना, तब हम मंजिल को बहुत आसानी से पा लेते हैं। और लोग कब आते हैं हमारे साथ? जब हमारी पर्सनैलिटी जब चेंज होती है, तब लोग आते हैं। और ये कैसे आएंगे? देखो, आपके साथ कुछ लोग होंगे जो आपके फेस के ऊपर विश्वास करेंगे और आपके साथ आ जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो उन लोगों को देखते हुए आएंगे आपके साथ। कुछ लोग होंगे जो आपसे सवाल कर रहे होंगे, पहले मर्सिडीज ले ले, इसके बाद हम बात करेंगे। कुछ लोग आपकी सफलता को देख के आएंगे। तो आप अगर टिके रहेंगे तो एक एक चीज बारी बारी से आपके पास आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है।
अगर हम इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो, लेकिन हमारी आपकी बदकिस्मती ये होती है कि कुछ इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें रातों रात सब कुछ करना। अगर इस बिजनेस को हम सीरियस 3 से 5 साल 3 से 5 साल कर लेते हैं तो हमने जो लाइफ जी है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले की करम से इतना वादा कर सकता हूं मैं आपसे, हमारी पुश्तों की लाइफ संभलने वाली है। लेकिन उसके लिए हमें खुद विश्वास करना है। देखो, हमारा देश आजाद हुआ तो सिर्फ एक व्यक्ति ने ठानी कि हमें, इन्होंने लात मारी है साउथ अफ्रीका के अंदर, ट्रेन के अंदर, मैंने अपने देश से लात मारूंगा। क्या उस एक बंदे की ठानने में कितना जुनून होगा, सोचो आप। अगर वो भी यही सोच रहा होता, यहाँ पे किसने मुझे देखा, किसने लात मार दी, अगर यही बात उसके भी दिमाग में आ जाती, या वो ये बात ठानने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, साल भर इस काम को करता और वो सोचता यार 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, छोड़ देता, तो उनका सपना होने वाला था नहीं था। लेकिन उन्होंने एक चीज ठान ली थी कि जब कोई नहीं जो काम किया, अगर इसने उन्हें मुझे लात मारी है, मैं अपने देश से लात मारूंगा। और उस बंदे ने ठान ली और बगैर बंदूक के एक लाठी के दम पे आजाद करा दिया देश को। अगर वो आज इस जैसे हम सोचते हैं कि उसने मना कर दी, उसने मना कर दी, उसने मना कर दी, और हमारे सपने टूट जाते हैं, यही चीज वो देख सोच लेते ना, तो हम और हमारा समाज और ये दुनिया आज भी किसी अंग्रेज की गुलामी कर रही। तो अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि हमने जो बिजनेस देखा है, हम वो बहुत बेस्ट बिजनेस है। हमने जो सपना देखा है हम उसे हर हाल में पूरा करके रहेंगे। दूसरा होता है जब हम सपना देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि उस सपने पे ही टिक जाते हैं। भाई, अगर सपना देखा है तो उस सपने के लिए लड़ना किसको पड़ेगा? हमें पड़ेगा ना, काम हमें करना पड़ेगा। काम, सपना अगर देखा है तो काम करना पड़ेगा। अगर आप काम कर नहीं करते हैं और सपना देखते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। इस लाइफ में कुछ नहीं ऐसा होने वाला जो कि आप सोच रहे हैं। अगर आपने सपना देखा है तो सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा 100%। चाहे कितने लोग मने कर दें, चाहे कितने लोग आपको कुछ भी कह दें, चाहे कितने लोग आपको ये कह दें कि कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितने लोग आपसे कह दें तू पहले करोड़पति बन जा बाद में मैं बन जाऊंगा, कहने कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम तो है कहना, उनका तो काम है, वो तो कहेंगे। आप एक बात सोचो, जिस समय वेस्टीज की शुरुआत हुई, सिद्धार्थ जी इस बिजनेस को 2008 में जब ज्वाइन करते हैं, क्या उनके साथ ये घटनाएं नहीं हुई? जितने हमारे बड़े बड़े लीडर, विवेक सक्सेना जी, उनके साथ ये घटनाएं नहीं हुई? राज सर है, उनके साथ ये घटनाएं नहीं हुई? सबके साथ हुई। तो जब सबके साथ हुई और उन घटनाओं से ही वो करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या हम नहीं बन सकते यार? हम भी बन सकते हैं। वो घटना उनके साथ हुई, उस घटना से वो भी करोड़पति बने, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? हम भी बन जाएंगे। तो कभी भी लोगों की परवाह ना करते हुए अपने काम को 101% करते रहना, कभी भी बंद नहीं करना। जब आप सपने देखेंगे और काम करेंगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी।
जब सफलता आपके पीछे आएगी, देखो इसके अंदर एक आपको चलो कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत दमदार कहानी है और बहुत शानदार कहानी है। आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक चिड़िया होती है, चिड़िया, तो वो बहुत मेहनती चिड़िया होती है। एक 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 एक, एक तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बना रही होती है एक पेड़ के ऊपर, लेकिन वो तो बड़ी मेहनती है, बड़ा घोंसला बना रही है। तो ये उस पेड़ के अंदर एक डाल होती है, चमत्कारी डाल, और वो उस चिड़िया से पता है क्या कह रही होती है कि मैं तुझे, जो तू इतनी मेहनत कर रही है ना, तेरी इस मेहनत से हम इतनी खुश हो गई कि तुझे हम फ्री में सब कुछ देंगे, तुझसे कोई भी ऐसी चीज नहीं लेंगे जो कि तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सोचा ठीक, बताइए, जब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो हमें करना क्या हो। चिड़िया बोली, वो पेड़ की डाल बोली कि उसके एवज में तुझे सिर्फ एक पर हमें देना होगा पर डे, बस, और तू जो भी चाहे वो चीज तुझे मिले। मैंने कहा इससे बेहतर सौदा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पर है और एक पर देने से हमारा जा क्या रहा है, और एक पर देने से हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हमें किसी की बुराई नहीं कर सुननी पड़ रही, हमें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ रहे, सब कुछ हमें फ्री में बैठे बैठे मिल रहा। तो डील कंफर्म हो गई। पेड़ में उस चमत्कारी डाल ने उस चिड़िया को घोंसला बना के तुरंत दिया कि आप इसमें रहें। तो चिड़िया उसमें रहने लगी। रहने के बाद हुआ क्या, सुबह हुई, एक पर दिया, पूरे दिन की सुविधाएं चिड़िया के पास। दूसरी दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, जैसे जैसे ये गुजरता गया समय, चिड़िया एक पर देती थी और चिड़िया कहाँ पे पहुंच गई, कंफर्टेबल जोन में 101 पहुंच चुकी थी। अब क्या हुआ उसके साथ, जब चिड़िया के पास सिर्फ एक पर बचा, तो चिड़िया ने कहा कि ऐसा करो, मुझे आज ये चीज चाहिए। तो पेड़ ने वही सवाल, मुझे एक पर। चिड़िया ने वो पर उखाड़ा, दिया और अपनी सुविधाएं ले ली। अगले दिन जैसी सुबह होती, चिड़िया कहती ये चीज चाहिए। तो पेड़ का तो एक ही सवाल है, एक पर। अब पर तो चिड़िया के पास बचे नहीं, अब तो बिगैर पर की चिड़िया हो चुकी थी। और इधर कंफर्टेबल जोन में तो थी। अब क्या हुआ उस चिड़िया का, वो चिड़िया धीरे धीरे अपने को असहाय महसूस करने लगी। ये कहानी हकीकत में अगर हम अपनी जिंदगी से जोड़ के देखें तो क्या ये हमारे साथ नहीं हो रहा है। हम आज भी काम कर रहे हैं, हम आज भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना, अपनी लाइफ के 30 से 35 साल जो साल है, ये पर रूपी जो साल है, समय है, टाइम है, पर रूपी जो टाइम है, समय है जो पर रूपी, ये हम एक एक करके उन लोगों को देते जा रहे हैं जो हमारे हर महीने की जरूरत पूरी कर, हमें जो पैसा दे रहे हैं। लेकिन आपने या हमने कभी सोचा
जब ये सारे टाइम, जब हम 60 साल के होंगे और जब वहां से हम रिटायर कर दिए जाएंगे, क्या हमें एक भी पल वो ये सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने हमें 30 से 35 साल दी होंगे, उस व्यक्ति को हम 1 महीने का भी फ्री उसके बच्चों के लिए, उसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध करा दें? कभी नहीं ऐसा होता मेरे भाई। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो हमें काम तो करना ही करना है, ये सोचना आपने है कि ये पर हमें किसको देने हैं। अगर आप ये MLM को पार्ट टाइम पर देते हैं, ये समय देते हैं, तो आने वाले समय में ये LMM, नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये बिजनेस आपको आपके पर खत्म नहीं करेगा, आपके पर इतने ज्यादा कर देगा कि आप घर में भी बैठेंगे ना आराम से, तब भी आपको ये जो MLM बिजनेस है ना, ये वो जादुई पेड़ है जो ये वापस करता है पर। ये जो नौकरी है ये डेली एक पर मांगती है, और जब MLM बिजनेस है ये डेली एक पर वापस करता है। जब हम ये काम करेंगे ना, तो आने वाले समय में हमारा इतना बड़ा नेटवर्क होगा जिसे हम सोच नहीं सकते। एक रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया के 97% लोगों की जिंदगी एक सामान्य क्यों होती है। एक रिसर्च हुई 1999 के अंदर एक स्कूल के अंदर, उसमें पाया गया कि दुनिया के जो 97% लोग होते हैं उनके पास ये जिंदगी जीने के अवसर कौन नहीं। तो वहां पे जब रिसर्च में पाया, क्या रिसर्च हुई कि वहां 3% लोगों के पास गोल पूछे गए, गोल क्या है। तो वहां पे 3% लोगों ने कहा कि हमारे गोल लिखित में है कि हम अपनी एजुकेशन के बाद हमें ये करना है। लेकिन 13% लोगों के पास गोल तो थे लेकिन लिखित में नहीं थे, और 84% ऐसे वहां के बच्चे थे जिनके पास कोई गोल्स नहीं थे। अगले 10 साल के बाद जो रिसर्च उन्हीं बच्चों के ऊपर जो हुई, तो ये चीज पाई गई कि 97% लोग की जो इनकम है ना, और जो 3% लोग हैं, तो 97% लोगों की इनकम से ज्यादा उन 3% लोगों की 10 गुना ज्यादा इनकम पाई। तो मेरे भाई, सबसे पहले जब ये काम, सपने काम करने के बाद अपने जो ड्रीम गोल्स बनाते हैं आप, वो गोल्स लिखित में होने चाहिए। अपलाइन हर बार कहती है कि गोल्स बनाओ, लेकिन हमारे होते तो है गोल, लेकिन लिखित में गोल नहीं होते। और गोल बना लो यार, जितने बड़े बनाने हैं, हमें बना गोल ही तो बनाने हैं, कितने भी बड़े बना लो। जब आप बड़े गोल बनाओगे और गोल को पलटे एनालाइज करोगे, तो आप उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हो। इसके साथ साथ हमें 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमें ये चीजें लगातार सीखते रहना चाहिए। देखो, मीटिंग है, सेमिनार है, कोई भी जूम ऐप है, ये मत सोचो कि हर बार यही चीज होती है। हो सकता है कि सामने वाला लीडर कैसा हो और उससे या उसकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको क्लिक कर जाए। तो हमेशा ज्ञान को अपने बढ़ाते रहना चाहिए। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी दुनिया अलग होगी। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपका ध्यान भी बढ़ेगा। ध्यान को आप बढ़ाओगे तो धैर्य, ये धैर्य जो चीज होती है ना, इसको आपको बड़ी संभाल के और मजबूती से पकड़ के रखना है। अगर आप धैर्य के साथ वेस्टीज बिजनेस को अगर आपने पकड़ के रखा, तो ये गारंटी है
कि आपने अगर 3 से 5 साल का धैर्य रख लिया, किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं, जो भी आपकी अपलाइन ने कहा है सिर्फ उसको फॉलो करना है बस, और इस धैर्य के साथ आपने 5 साल इस बिजनेस को कर लिया, तो दुनिया की हर महंगी चीज किसी के लिए महंगी हो सकती है, आपके लिए सस्ती हो जाएगी। ये समय आपके साथ बहुत आने वाला है। और देखो, आज हम या बेस्टीज बिजनेस नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये प्लेटफॉर्म, ये चीज एक चीज साबित कर चुका है कि यहाँ पे लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है, और वो उन्हीं लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर ज्ञान बढ़ाया, पढ़ाई की और धैर्य रखा। उन लोगों की चेंज हुई। उन्हें इस चीज को, जब उन्होंने पढ़ाई की तो उन्हें एक चीज क्लियर पता चल चुकी कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतना कुछ है जो हम कभी भी सोच नहीं सकते, और उन लोगों ने उस इंडस्ट्री को मजबूती से इस इंडस्ट्री को पकड़ के रखा, और आज वो कामयाब है और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो हमें धैर्य रखना है, हमें विचलित नहीं होना है। ये तो हमारा बिजनेस है, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे भी आएगा। देखो, ये बिजनेस है, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा और नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, शेर हमेशा छलांग जब लगाता है ना, 4 कदम नीचे आता है। तो अगर ये बिजनेस आपका नीचे आ रहा है ना, तो एक बात क्लियर समझ के चलना कि ये बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। ये इंडस्ट्री इतनी शानदार है, और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री इतनी शानदार होगी कि आप लोगों के लोग एग्जाम्पल देंगे अपने बच्चों को, इसके बच्चे जैसा बन जाना, फलाने के जैसा बनना। आज हमें एग्जाम्पल, आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जब हम नेटवर्किंग मार्केटिंग को नहीं जानते थे तो हम एग्जाम्पल नहीं देते थे क्या, या हमें मिलते नहीं थे? शर्मा जी के लड़के जैसा नहीं हो सकता था क्या तू? वो देखो कितनी पढ़ाई करता, कितनी बेहतरीन नौकरी होगी। आने वाला समय ये होगा कि लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि आप, तू ऐसे नहीं कर सकता था, उस समय समझाया गया, तेरी समझ में नहीं आई थी बात। ऐसा नहीं है। आप अगर जो धैर्य रखेंगे ना, ऊपर वाला, हमारे में कहावत, हमारे में क्या सभी धर्मों में एक ही कहावत है और वो सच्चाई है 101%, ऊपर वाला आपकी मेहनत का जर्रा भर भी जाया नहीं जाने देता है, उसका 101% आपको देता ही देता है, बशर्ते वो मेहनत आपने ईमानदारी के साथ की हो, लगन के साथ की हो। आपके दिमाग में कभी भी कोई ऐसी चीज ना रही हो जिससे आपको डाउट आया हो। और ये तो MLM बिजनेस है, अगर आप अपनी जिंदगी से डाउट में है ना, तो आपकी जिंदगी भी आपको धोखा देने वाली है। ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिसने डाउट किया है कि मेरी बॉडी के अंदर कैंसर है, और ये डाउट है उसे, अब वो जीने लगा उसी के अंदर, तो वो कैंसर पनपा है उसकी बॉडी के अंदर, और उसने ये चीज दिमाग में बैठा ली कि मैं स्वस्थ हूं, हम ताकतवर हैं, हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, तो कैंसर भी अपने आप गायब हुआ है उस बॉडी के अंदर से। तो ये जो गरीब हम हैं ना, ऐसे तो आज हैं, लेकिन ये कैंसर है ना, ये मैं ठान लिया आज से कि इसे तो हम खत्म करके रहेंगे, और ये मेरे पास तो है ही नहीं। हम, आई एम ग्रेट, यहाँ हम सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। कभी भी निगेटिव वर्ड अपने दिमाग के अंदर आप बिल्कुल भी ना लाए। निगेटिव वर्ड क्या होता है बताऊं, सुनना चाहेंगे? आप डेली 1 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान, 10 प्लान दिखाते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप खूब प्लान दिखाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं,
और रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं, ये प्लान दिखाने जाते हैं, पूरे दिन प्लान दिखाते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जैसे ही घर आते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो पता है क्या होता है हमारे साथ? जैसे कि आप 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 50,000 लीटर, कितना भी बड़ा टैंक क्यों ना हो, पानी से भरा हुआ हो और पीने लायक स्वच्छ पानी हो, और उसमें एक पेशाब का कतरा डाल दो आप, क्या वो पीने लायक बचेगा? वो कभी भी पीने लायक पानी नहीं बचेगा। वो 10,000 लीटर, 50,000 लीटर, सैकड़ों गैलन पानी वो बेकार हो जाएगा हमारे लिए। जब हम पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं, वो प्लान दिखाते हैं, और जैसे ही हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है और शाम को हम एक वर्ड हमारे दिमाग में नेगेटिव आता है और हम पूरी चीज, दिन की मेहनत को खत्म कर देते हैं। जैसे हमारी HMC होती है, उसमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड आए, तुरंत आप बोलो कैंसिल 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 कैंसिल। तो जब भी आपके दिमाग में ये चीज आई कि यार ये हमसे नहीं होगा, तभी आप बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तभी आप एक यूट्यूब पे जाओ और एक पॉजिटिव लीडर की वीडियो सुनो जो एनर्जी से भरी हो, जो आपके अंदर फिर दोबारा एनर्जी भर दे। आप तुरंत उस पॉजिटिव लीडर के पास तुरंत फोन करो जब भी आपके पास नेगेटिव वर्ड आए, नेगेटिव आपके अंदर आए, तभी एक पॉजिटिव लीडर के पास फोन करो आप, सर ऐसी बात है। वो आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि वो नेगेटिव बात आपके अंदर से निकल जाएगी। ये ट्रैक होती है। देखो, दुनिया के अंदर बड़ा काम करने से ही लोग सफल नहीं होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती ना, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तब भी आप सफल हो जाएंगे, ये गारंटी है। अच्छा, एक चीज मान के चलो, कई लोग इसमें ऐसे होंगे, सोच रहे होंगे कि छोटी बातों से कैसे सफल हो जाएंगे। मान के चलो कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक बहुत देखते हैं, घुसे रहते हैं पूरे दिन, या आप अपनी बालकनी पे पूरे दिन खड़े रहते हैं, या आपको पीछे मुड़, जैसे ही कुछ भी नहीं होता तब भी पीछे मुड़ के देखने की आदत है। आज से आप एक चीज ठान लो, जो भी आपकी आदत है उसी में एक चीज ठान लो कि आज पूरे दिन में इससे कुछ भी नहीं करूंगा। मान के चलो कि आप पीछे मुड़ के देख लेते हैं तुरंत, ये आदत है आपके अंदर। आज ठान लो कि आज से मुझे पीछे मुड़ के आज नहीं देखना है। तो आप कहेंगे इससे क्या होगा? मैं भी कहता हूं इससे कुछ भी नहीं होगा, सच्चाई है, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे जो होगा ना, वो आप सोच नहीं सकते। इससे एक विश्वास जो आपके अंदर पैदा होगा ना, वो आपकी लाइफ बदल के रख देगा कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आपने जो सालों से, जन्म से जो पैदाइशी आपकी एक आदत है, आपने उसके ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। वो एक चीज आपकी लाइफ को चेंज करके रखती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देती हैं। और सोलंकी जी जैसे आपके पास लीडर हो और तब आप ना कामयाब हो, तो फिर तो देखो कुछ नहीं हो सकता। हम तो ऐसे हैं कि हमारे साथ तो लोग हंसते हंसते कामयाब हो जाते हैं। हम ऐसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं कि हम हंसते हंसते कामयाब हो जाते हैं, सिर्फ एक दूसरे के चेहरे देख के ही कामयाब हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और मैं चाहूंगा सोलंकी जी माइक हैंड ओवर करें। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। शानदार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ट्रेनिंग की आज जबरदस्त सिंपलिसिटी के साथ जिनको आप सुन रहे थे, डायमंड लेवल पे 2.25 लाख रुपए का चेक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज। और यूसीडी इस इनकम बातें, जो इनकम आपने कर रखी है, शानदार, गजब की। और जी सर, जी सर। स्टोरी थी 10 महीने कंटिन्यू काम
जी सर, जी सर, जी सर। अगले साल 19,000 का पे आउट। तो ये चीजें दिखाती है कि अगर हम कमिटमेंट किसी चीज के साथ लगे रहे तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलती ही मिलती है। और बहुत अच्छी आपने ट्रेनिंग की है। मैं भी कुछ मिला कर कराना चाहता हूँ। जी सर, ये लॉकडाउन, जी लॉकडाउन खुलता है तो मैं अपनी फाइल तैयार करता हूँ, अपने चेक्स वगैरह तैयार करता हूँ और फिर मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, बाय। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। यस, बहुत ही शानदार गजब की स्टोरी, गजब का सर का ट्रेनिंग रहा। और डायमंड लेवल पे, और अभी सर ने बताया कि इन्होंने 1% पुल भी इस महीने अचीव कर लिया है। लास्ट महीने से अच्छा इनका पीवी है। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को आज हमने सुना है, और सिंपल सिटी के साथ इन्होंने अपना ट्रेनिंग भी किया। तो मैं कुछ दोस्तों से मुलाकात करना चाहूंगा, आज हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहले मनोज जी से बात करेंगे। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मनोज कुमार यादव। ओके, गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त लगा, काफी सारे पॉइंट बताए, लगभग 10 पॉइंट मैंने नोट किया। अच्छा। इसमें सबसे पहला तो जोरदार पॉइंट बताया कि हमेशा कमिटेड रहना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है, क्योंकि 10 महीने के बाद सर का एक ज्वाइनिंग आया था, हम लोग तो रोज ज्वाइनिंग करा लेते। तो हम बहुत बहुत जबरदस्त है। और पेशेंस, यानी सर का ट्रेनिंग इतना अच्छा लगा यार। हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आ जाते हैं, बिजनेस अप डाउन होने लगता है तो हिले लग जाते हैं। ये एकदम बिल्कुल हमेशा टिके रहे, कमिटमेंट के साथ रहे, अपलाइन की बातों पे टिके रह गए। और जो भी अगर हमें कामयाबी देखना है तो अपने नज़र से नहीं, अपने अपलाइन की नज़र से देखना है, ताकि कभी भी हमें हताशमेंट महसूस होना ही नहीं होगा। और जो अपलाइन को दिखाई देता है वो बिल्कुल डाउनलाइन को तो दिखाई दे ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी डाउनलाइन हो, कितने भी बड़े पढ़े लिखे डाउनलाइन हो। अपलाइन अपलाइन होता है हमेशा। और जो अपलाइन के नज़रों से देख के बिजनेस करेगा, कभी भी उसको इधर उधर फालतू चीज दिखाई नहीं देगा, और अपना बिजनेस में हमेशा ग्रोथ दिखाई देगा, ग्रोथ करते रहेगा। और काफी सारे चीज मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जबरदस्त। थैंक यू सर।